वेलकम स्टूडेंट्स क्लास 10th के। आज हमने आपके द नेकलेस चैप्टर की समरी के साथ में इसके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं। जी हाँ, ये जो हमने आपके लिए कंटेंट बनाया है ये मात्र आप दो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के आंसर्स का कंटेंट मान लीजिए, लेकिन इसमें आपके कई सारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और एमसीक्यूज और साथ ही लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के आंसर्स बन रहे हैं। बस आपको इसको ध्यान से समझना है। ऐसा नहीं है कि पूरा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है इसमें, क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे बनेंगे, लेकिन वीडियो पूरा देखेंगे तो समझ में आएगा। एक एक चीज को आपको डिटेल में समझाया गया है और साथ ही इसके जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने यहां पर आ सकते हमने लिए हैं, और कंटिन्यू एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए ये। देखिए कहानी की शुरुआत में ही यहां पर मैडम लोइजेल वॉज अ प्रेटी यंग लेडी, यानी प्रेटी यंग लेडी यानी बहुत सुंदर और युवा जवान लेडी महिला थी। who felt that she was born for all delicacies and लग्जरीज ऑफ लाइफ, यानी कि वो सोचती है कि जिंदगी में वो बहुत ही आनंद और नजाकत और शान शौकत की जिंदगी जीने के लिए पैदा हुई है। बहुत सुंदर, यानी अपने आप को बहुत खूबसूरत मानती थी। मिस्टर लोइजेल मैडम लोइजेल्स हस्बैंड, यानी कि श्री लोइजेल जो श्रीमती लोइजेल के पति थे, वो जब क्लर्क एक लिपिक थे। ही वॉज अ सेटिस्फाइड एंड ऑनेस्ट पर्सन, वो संतुष्ट और ईमानदार व्यक्ति था। हिज वाइफ मैडम लोइजेल वॉज ऑलवेज अनहैप्पी बिकॉज शी वॉन्टेड टू लिव अ लैविश लाइफ बट शी गोट अ बोरिंग पुअर लाइफ। वो चाहती थी कि वो बहुत ही ज़्यादा खर्चीली अमीरी वाली जिंदगी जिए, लेकिन उसको तो उबाऊ गरीब जिंदगी मिली, वो बड़ी दुखी थी। अब यहाँ पर आ जाइए आप इस जगह पर। यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है व्हाट काइंड ऑफ पर्सन या लेडी मैडम लोइजेल, तो आप पूरा लिख सकते हैं। ये बीच में उसके पति वाला हटा सकते हैं, बल्कि ये भी चल जाएगा क्योंकि वो क्लर्क था इसलिए वो दुखी थी। और उसके पति के व्हाट काइंड ऑफ पर्सन मिस्टर लोइजेल, कैसा व्यक्ति था, तो फिर आप ये वाला लिख सकते हैं। मिस्टर लोइजेल मदाम लोइजेल्स हस्बैंड वॉज अ क्लर्क, ही वॉज सेटिस्फाइड एंड ऑनेस्ट पर्सन, हिज वाइफ है, ठीक है। और इस प्रकार ये आप इसमें जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपके दो तो क्वेश्चन कम से कम कंप्लीट हो रहे हैं। एक तो मिस्टर लोइजेल और मैडम लोइजेल, यानी पति पत्नी कैसे व्यक्ति थे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड भी ये डेटा कंप्लीट हो गया। आगे बढ़े। मैडम लोइजेल वॉज डिस्टर्ब्ड, अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट वॉज द प्रेस प्रॉब्लम या व्हाट इज द प्रेस प्रॉब्लम डेट डिस्टर्ब मैडम लोइजेल, ठीक है। तो यहाँ पर है मैडम लोइजेल वॉज डिस्टर्ब बिकॉज शी हैड नो ज्वेलरी टू अडोर्न हर सेल्फ फॉर द हाई सोसाइटी पार्टी, यानी श्रीमती लोइजेल बड़ी दुखी थी क्योंकि उसके पास बहुत ऊंचे लोगों की पार्टी थी, उच्च वर्ग के साथ सोसाइटी की, समाज के लोगों की, और वहां पर वो अपने आप को अडोर्न यानी सजाना चाहती थी और उसके पास कोई गहने नहीं थे, ज्वेलरी नहीं थी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थी। फिर हाउ वॉज द प्रॉब्लम सोल्व, यानी कैसे प्रॉब्लम को सोल्व किया गया। शी बोरोड अ डायमंड नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड फॉरेस्टियर, यहाँ पर फोस्टियर कर सकते हैं हम आप इसको, फोस्टियर। सी बोरोड अ डायमंड नेकलेस, उसने एक हीरे का हार अपनी दोस्त श्रीमती फोस्टियर से ले लिया, उधार ले लिया। बट सी लॉस्ट इट समवेयर इन द पार्टी, लेकिन इसे कहीं उसने खो दिया, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन बनता है क्या प्रॉब्लम थी, क्या लिया उधार, कहाँ से लिया और उसका क्या हुआ। तो ये है क्यों डिस्टर्ब थी, फिर क्या किया, कैसे संतुष्ट किया, ठीक है। पार्टी में क्या पहन कर गई, किससे लिया। मिस्टर एंड मैडम लोइजेल सर्च्ड द नेकलेस ओवर द ट्रैक, या वेयर डिड मिस्टर एंड मैडम लोइजेल सर्च द नेकलेस, कहाँ कहाँ सर्च किया। व्हाट वाज द रिजल्ट, क्या रिजल्ट रहा। डिड दे फाइंड इट, क्या उन्हें मिला, और नॉट
व्हाट हैपेंड आफ्टर डेट, उसके बाद क्या हुआ। तो इसके बाद में ही उनकी ज़िंदगी में बहुत परेशानी आई। तो उन्होंने इसको सर्च किया, तलाश किया ओवर द ट्रैक, जिस रास्ते से वो आए थे ऑन फुट, पैदल ही। हर हस्बैंड वेंट टू, पुलिस में गया, केब ऑफिसेज में गया और एडवर्टाइजमेंट भी किया न्यूज़पेपर में, बट ऑल इन वेन, लेकिन सब बेकार हो गया। दे डिसाइडेड टू रिप्लेस द नेकलेस बाय बाइंग अ न्यू नेकलेस ऑफ 36,000 फ्रैंक्स। उन्होंने निर्णय किया, हाउ डिड दे रिप्लेस इट, कैसे रिप्लेस किया, व्हाट डिड दे डू आफ्टर डेट, उसके बाद उन्होंने क्या किया, कई सारे। और ये जो यहाँ से आपका जो शुरू हो रहा है पैराग्राफ, ये पैराग्राफ इस चैप्टर की सबसे मूल, सबसे मेन चीज है। तो 36,000 का फ्रैंक्स, 36,000 फ्रैंक्स का नेकलेस लेने की उन्होंने सोचा। दे ओनली हैड 18,000 फ्रैंक्स, उनके पास 18,000 ही थे। दे बोरोड द रेस्ट द मनी एंड रिपेड इन 10 years लिविंग मिजरेबली, और उन्होंने बाकी शेष 18,000 उधार लिए और 10 साल में बड़ी मुश्किल से, बड़ी दयनीय जिंदगी जीते हुए उसको चुकाए। तो याद रख लेना कितने का था वो, 36,000 का, 36,000 का था। उनके पास कितने थे, 18,000। ठीक है, ये भी क्वेश्चन MCQ में पूछा जा सकता है। दे डिसमिस द मेड, उन्होंने नौकरानी को हटा दिया भी है। हाउ डिड दे सफर, कैसे उन्होंने सफर किया। क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर मटिल्डा स्वीकार कर लेती, कॉन्फेस कर लेती, कॉन्फेस उसकी फ्रेंड के सामने कि मैंने तुम्हारा हार खो दिया है, तो क्या होता, कैसे ये कहानी में क्या शिक्षा देती है, कैसे उन्होंने चुकाया, कैसी जिंदगी जी, कुल मिलाकर इससे संबंधित 10-20 क्वेश्चन है कम से कम। मटिल्डा ने नौकरानी को हटा दिया, उसने किचन का काम किया, बर्तन साफ किए और लिनन को धोया, उसके कपड़े भी धोए, पानी लेकर आई सुबह सुबह रोजाना ऐसे। लोएजेल टोइल्ड हार्ड डे एंड नाइट, उसके पति ने भी दिन रात मेहनत की। शी कुड हैव अवॉइडेड दीज सफरिंग्स, वो इन पीड़ाओं को, कष्टों को अवॉइड कर सकती थी। इफ शी हैड कन्फेस्ड टू हर फ्रेंड डेट शी हैड लॉस्ट हर नेकलेस विच वॉज वर्थ 500 फ्रैंक्स, अगर वो उसके मित्र से कह देती कि मैंने तुम्हारा हार खो दिया है, तो वो सारी परेशानियों से बच सकती थी, क्योंकि वो तो डुप्लीकेट था। इट वॉज अ फॉल्स नेकलेस, आर्टिफिशियल, जो भी लिखना चाहो आप लिख सकते हैं। और कितने का था, तो ये भी 500 रुपये का था। ठीक है, MCQ में पूछा जा सकता है। When did they know about it, कब पता लगा उन्हें कि that necklace was a false necklace या artificial necklace। They knew it about it in the end of the story, उन्हें इस चीज का पता लगा कहानी के अंत में, जब तक उनकी जिंदगी के 10 साल निकल चुके थे और जो इतनी प्रीटी यंग लेडी थी वो बिल्कुल ऐसी हो गई थी जैसे बूढ़ी महिला हो, पूरे चेहरे पर झुर्रियां आ गई और उनकी जिंदगी बड़ी दुखदायी हो गई। कहानी का आपसे मैसेज पूछा जा सकता है कि मैसेज क्या देती है, क्या लेसन देती है, तो आप एक लाइन ये चीज़ें बाद में लिख देना। ये जो है कि उसकी ये थी, वो ये चाहती थी, बाद में ऐड कर देना, लेकिन एक लाइन ज़रूर लिख देना कि जो इंसान है उसको सेटिस्फेक्शन होना ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए। अत्यधिक जो इच्छाएं होती हैं अपनी एक तरीके से कह सकते हैं कि अपनी सामर्थ्य, अपनी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है उससे परे जाकर जब इंसान हद से ज़्यादा ख्वाहिशें रखता है, इच्छाएं रखता है, तो फिर उसको बाद में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और मटिल्डा यानी मैडम लोएजेल के साथ भी ऐसा हुआ और उस दंपति को बड़ी दुख, कष्ट, वेदना में जिंदगी जीनी पड़ी। तो ये चैप्टर की सारांश है, समरी है, और इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन आंसर्स मैंने स्क्रीन पर आपको लगा दिए हैं ताकि आप आसानी से बना सके। उस क्वेश्चन के आंसर के शुरू के और एंड के वर्ड्स मैंने आपको बता दिए हैं, क्वेश्चन भी सामने है। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।